एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब ग्रीन अलगा और फंगी को एक ही कैटेगरी के अंदर रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक ही कैटेगरी के अंदर रख दिया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को एक ही कैटेगरी के अंदर रख दिया, ठीक है। सो उतना ठीक ठाक नहीं लगा लोगों को, लेकिन फिर भी जो कार्लस लिनियस है उन्होंने जो कारनामा किया तो उसको हम डिनाई कर सकते क्या? नहीं कर सकते, उनका नाम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अल्दो दीज आर व्हाट ड्रॉबैक्स, बट ड्रॉबैक्स हो तो क्या हुआ, काम तो किया ना, उसको सराहना करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो थैंक यू कार्लस लिनियस, आगे चलते भैया। तो उसके बाद हम देख रहे थे कार्लस लिनियस ने क्या क्या किया था। जैसे हमने देखा था भैया, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, राइट, उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं भैया। उन्होंने बुक भी लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, ओके, मैं बताता हूँ इस तरीके से। जैसे हमने दो बुक के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, व्हाट, स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, राइट। और जो स्पीसीज प्लांटेरम था, ये जो बुक था स्पेसिफिकली किसके लिए था भैया? प्लांट के लिए लिखा था। मतलब जितने सारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स है किसके? प्लांट के, इस बुक के अंदर लिखे गए थे, ठीक है। पता होना चाहिए किस तरीके से नाम देना है प्लांट को, उसके बारे में भी इसके अंदर क्या रखे थे, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, ठीक है। पता होना चाहिए, नीट वालों का दिमाग अगर घूम गया तो कभी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रेडी रहना चाहिए, ओके। सो लेट्स गो, आगे चलते भैया। उसके बाद आया था व्हाट, सिस्टेमा नेचुरी। जैसे मैंने बताया था भैया, क्या बताया था आपको? डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, राइट। आपको डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए। क्या डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए? व्हाट वे से कि भैया सिस्टेमा नेचुरी लिखा था किसके लिए भैया? एनिमल्स के लिए लिखा था, ठीक है। उसके अंदर क्या जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर थे। अभी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर मतलब मैं क्या बताता हूँ, आप ही समझ सकते हो किसके बारे में इंफॉर्मेशन था, रिगार्डिंग द व्हाट, एनिमल। बहुत सिंपल चीज, उसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बुक थी, ये बुक की ये जो है ना, ये ऐसा टाइम पास नहीं, ये एक्चुअल ओरिजिनल बुक के जो फ्रंट पेजेस है, ठीक है, ये वाला, ये भी वाला, ठीक है। तो उस समय उतना प्रिंटिंग वाला मतलब कैटेगरी अच्छा नहीं था प्रिंटिंग, तो इसलिए, ओके। उसके बाद देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने तो बोल दिया कि मतलब कार्लस लिनियस ने जो किया उसको बहुत सल्यूट कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन बोला भैया एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो, पहले बटन का मोबाइल था, अभी क्या आ गया, स्क्रीन टच आ गया, ठीक है। न जाने आगे क्या क्या आएगा, सिक्स सेंस वाला मोबाइल आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लाइक दैट सो मेनी थिंग्स विल कम इन फ्यूचर। लाइकवाइज तो एडवांसमेंट तो होने वाला था, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होने लगा तो लोग बारीक, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम बारीकी से देखने लगे, मतलब एकदम छोटी छोटी चीजों पर क्या करने लगे, ध्यान देने लगे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा भैया चलो सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, यानी कहाँ रहता है, राइट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके से प्रोक्रिएशन करते हैं, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। उन्हें बोला कि भैया खाली लिनियस की तरह मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के हमें खुश नहीं होना चाहिए। यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या, बाहरी जो कैरेक्टर दिखते हैं उसके हिसाब से क्या किया था उन्होंने भैया, डिवीजन किया था। दैट वाज द स्ट्रेटेजी ऑफ व्हाट, किसका था, कार्लस लिनियस का। लेकिन लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, उससे भी थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया अप्लाई करके क्या करेंगे हम, जितने सारे लिविंग एंटिटी है, जितने सारे स्पीसीज है इस धरती के ऊपर के, उनको क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ये जो मतलब सोच विचार है किसने किया था भैया, आपके आर.एच. व्हिटेकर, जो कि 1969 में, मैंने आपको कल पूछा था, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, मैं पूछा था कार्लस लिनियस ने कब किया था, सब लोगों ने किसका आंसर दिया था, ये वाला दिया था। समटाइम्स इट हैपेंस, इंपॉर्टेंट मतलब क्या, मतलब हमारा मतलब माइंड थोड़ा सा जंबल कर देता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है। फोकस कीजिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है, ओके। सो ये आर.एच. व्हिटेकर थे, उन्होंने क्या बोला भैया, मैं डिवाइड करूंगा, है ना, मैं डिवाइड करूंगा किसको, एनिमल्स को। लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा था, सेम चीज, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर, राइट, मैं कल बता रहा था सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, राइट। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या एनिमल खाते हैं, रिप्रोडक्शन के तरीके, एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। भैया उसके अंदर ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्ड को घबराना मत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप? इसका मतलब अल्टीमेटली मीनिंग वही बताया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जैसे मैं बता रहा था ना, पहले बैक्टीरिया आ गए, फिर कौन आ गए, प्रोटोजोन्स आ गए, राइट। और प्रोटोजोन से क्या हो गया, फंगस आ गए, फिर प्लांटिया आ गए, एनिमल्स आ गए, काइंड ऑफ इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइला, राइट, इस तरीके से। तो ये जो मतलब क्रिएट किया था, किसने किया था भैया, आर.एच. व्हिटेकर ने किया, क्रिएट किया था, आपको पता होना चाहिए। मतलब ये क्राइटेरिया था एनिमल्स को, या फिर सॉरी जो स्पीसीज है, जितने सारे लिविंग एंटिटी थे उनको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला भैया मैं क्या करूंगा, 5 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। बोलो ठीक है, अच्छा, पहले 2 कर रहे थे, 5 कर रहे थे, पहले के 2 एज इट इज रखे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। जो आपका कार्लस लिनियस था उसके मतलब क्या बोलते हैं, उनका सम्मान रखा उन्होंने, उसके लिए क्या कर दिया, 2 रख दिया। मैं बोला 3 ऐड करूंगा। जैसे कार्लस लिनियस ने गलती किया था, क्या गलती के लिए किया था कि भैया फंगस के पास क्लोरोफिल पिगमेंट तो नहीं है, राइट, क्लोरोफिल पिगमेंट तो नहीं है, तो उसको प्लांट के अंदर रख के फायदा क्या। उन्होंने बोला नहीं नहीं, उसको बाहर निकलता। तो प्लांट के अंदर क्या थे, फंगस थे, उन्होंने बोला फंगस के सारे ग्रुप को बाहर निकलेंगे, और उसको नाम दिया किंगडम फंजाई। अच्छा, सही बात है भैया। फिर देखिए कार्लस ने दूसरा गलती क्या किया था, क्या गलती किया था, उन्होंने गलती एक किया था भैया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कुछ भी डिवाइडेशन नहीं किया था। उन्होंने बोला सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाहर निकालता हूं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन रहते हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, यानी बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया एंड प्रोटिस्टा को सेपरेट कर दिया। तो लाइकवाइज, तो अच्छा काम क्या किया था भैया, ये 3 वाला, ये
जो ये तीनों की ने कार्ल स्मिथ ने क्या किया था, सबको इसके अंदर घुसाया था, सबको इसके अंदर कैटेगराइज किया था, ऑल आर इन दिस ओनली। वाले ऐसा नहीं होता है, दे आर सपोज्ड टू व्हाट, सेपरेट। उनको क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। तो आर्य टेकर ने क्या किया, उनको सेपरेट कर दिया। उन्होंने बोला मैंने एक नया किंगडम क्रिएट किया, कौन सा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो भैया अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया, उनकी भी सराहना करना चाहिए, ठीक है। सो इज अ मॉडर्न मतलब एकदम नया आदमी है, ठीक है। 1969 70s के बात है, ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए तो आगे चलते भैया। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया था। किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आता है, तो सारे के सारे लगभग बैक्टीरिया आते हैं, राइट। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है, मैंने एग्जांपल दिया था, व्हाट, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब लोग है ना, ये सब अमीबा, ये सब किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, पता होना चाहिए। फंजाई तो पता है सर, हम देखते हैं, ठीक है सर। ये फंजाई के अंदर छतरी क्या रखा है, ये आपने देखा होगा, ये भी फंजाई है, ठीक है। ये आप मशरूम बोलते हैं ना, मशरूम भी है ना, मशरूम भी किसके अंदर आता है, फंजाई के अंदर आता है। ही इज आल्सो वन काइंड ऑफ फंजाई। तो कोई ऐसा अलग सा प्लांट नहीं, पता होना चाहिए, ये भी क्या है, फंजाई। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट फंजाई, फंगाई, सबसे बड़ी फंगस है, पता होना चाहिए। ओके चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा सर, उसके बाद देखा भैया, क्या देखा, ये वाला चार्ट मैं बता रहा था। इससे पहले हमने ये इस चार्ट को डिस्कस किया था। क्या किस किस तरीके से डिस्कस किया था, कि हमने देखा कि भैया हर एक किसका, किंगडम का इकोलॉजिकल रोल क्या है। इकोलॉजिकल रोल मतलब भैया नेचर के अंदर उनका क्या रोल है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, सही बात है। ओके, तो हमने देखा भैया कि भैया अगर हमने प्लांट का देखा, तो प्लांट खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलने लगे हम, प्रोड्यूसर बोलने लगे। अच्छा, फंगाई क्या करते भैया, कोई भी नेचर के अंदर चीज हो है ना, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, अगर उनका डेथ हो गया तो उसके ऊपर जाके क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। दैट इज अ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ फंगाई, यानी दे एक्ट एज अ व्हाट, डीकम्पोजर्स। आपने सुना होगा, जब हम एनवायरमेंटल साइंस की स्टडी करते, तो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डीकम्पोजर्स। भैया अगर डीकम्पोजर्स इस धरती से हटा दिया हमने, तो भैया क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। कैसा प्रॉब्लम हो सकता है, व्हाट विल हैपन, कम करो क्या, ये लग ही रहा था, बच्चे लोग बोल रहे क्या, नाउ इट इज ओके, यस यस, मैंने थोड़ा कम कर दिया, यस, ब्राइटनेस कम कर दिया, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, नाइस। चलिए भैया ध्यान दीजिए सब लोग, जस्ट 1 मिनट, चलो ठीक है। ओके चलो ठीक है, नाउ इट इज ओके। जैसे हम देख रहे थे क्या, हाँ मैं बता रहा था, अगर धरती के ऊपर से सारे के सारे डिकम्पोजर्स हटा दिए तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है ना। पाइल्स एंड पाइल्स, ऐसे ट्री गिरते रहेंगे है ना, टी ऐसे पड़े रहेंगे, राइट। इवन दो एनिमल्स ऐसे गिरे रहेंगे है ना, डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं, तो ऐसा क्या होगा, जमा हो जाएगा है ना पूरा का पूरा। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। तो डिकम्पोजर का रोल है भैया धरती के ऊपर, उनको हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा भैया एनिमल, भैया हम कौन है, हम तो क्या मतलब जो बना बनाया खाते, प्लांट ने जो बना बनाया हुआ खाते, हम हालांकि बना के खाते, लेकिन बनाने वाला कौन है, प्लांट है। तो व्हाट वी आर, कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमिंग। दुनिया के जितने सारे एनिमल्स हो क्या है, किंगडम एनिमल के लोग क्या है, कंज्यूमर्स है, राइट। ये चीज पता होना चाहिए। ओके, देन हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो अपना खाना बना मतलब खाना खाते हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ प्लांट ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हमने देखा था कि दे आर डूइंग वर्क फोटोसिंथेसिस, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, दैट इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड दे क्रिएट द ग्लूकोज एंड उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। वो प्लांट का फंडा है, सही बात है, अजीब सी बात है, मतलब खुद का खाना खुद प्रिपेयर करके खाना खाना, मतलब मजे की बात है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे बिकम द एडोट्रॉप्स, बताने की जरूरत नहीं। व्हाट ऑफ द फंगस, मैंने फंगस के बारे में बोला था, फंगस क्या करती है, ब्रेड के ऊपर जमा होती है, और ब्रेड के ऊपर जमा होकर क्या करती है, उसमें से खाना एब्सॉर्ब करती है, ही इज द एब्सॉर्बिंग द फूड। वो कभी देखा फंगस ने हाथ निकाला मुंह के अंदर डाला, ऐसा पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो मेरे को वीडियो देना, ठीक है, आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे आप नेशनल ज्योग्राफी डालोगे तो, ठीक है। चलिए, सो ही इज डूइंग व्हाट, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करके खाती है, ठीक है। व्हाट अबाउट द कंज्यूमर्स, इंगेशन, इंगेशन मींस वो डायरेक्टली क्या करते हैं, निगल लेते हैं। दिस वाज द थिंग वन शुड नो, एंड बोथ आर व्हाट, बोथ आर द हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। देन हमने देखा था भैया किंगडम मोनेरा, भैया किंगडम मोनेरा क्या है, ये क्या है, एटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है। मैंने एग्जांपल दिया था, कोई बता सकते हैं, किंगडम मोनेरा हेटेरोट्रॉप के तो बहुत सारे एग्जांपल, किंगडम मोनेरा तो बैक्टीरिया तो पता चल गया, उसके अंदर मैंने एटोट्रॉपिक का एग्जांपल दिया था, किसको याद है, किंगडम मोनेरा के अंदर यानी देयर आर सम बैक्टीरिया, दे आर इन एटोट्रॉपिक इन नेचर। चलिए मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। एटोट्रॉपिक है यानी खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते, मैंने नाम भी बताया था कल, एक स्पेशल नाम था, सब लोग बोल रहे सर इधर ही है, बाहर नहीं निकल रहा है, कोई बताएगा, वेरी नाइस, किसने बताया, श्रावणी तिलेकर ने, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। इसका मतलब क्लास में एकदम अटेंशन फिक्स था, लेकिन आपने थोड़ा सा गलत नाम लिखा है, नॉट साइटोबैक्टीरिया, मैंने बोला था साइनोबैक्टीरिया, याद रखिए,
साइनो बैक्टीरिया, भैया उसको भूलना नहीं है, बहुत जल्दी भूल जाते आप लोग। याद आया सबको? हम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, मतलब साइनो बैक्टीरिया मैंने बोला था, साइनो बैक्टीरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे सब लोग? कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है ना? ओके ओके ओके, सब लोग भूल रहे यार, ऐसा मत करो। साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया था मैंने, बोला था कि प्लांट की तरह उसके अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है। ओके, सो दिस वाज द थिंग वन शुड नो। एंड सेकंड इज व्हाट? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या रहते हैं? दे आर एटोट्रोपिक आल्सो, हेटरोट्रोपिक आल्सो। ओके, तो कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ एटोट्रोपिक प्रोटिस्टा? उसके मैंने एग्जांपल दिए थे, दो एग्जांपल दिए थे, किसी की याद आ रहे? ओहो, सब लोग शायद कल कोई बता नहीं रहे, इसका मतलब भैया क्लास में अटेंशन कम था आपका। अच्छा अच्छा, बताया। यस, भावेश ने बताया क्लाइमेडोमोनास, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, नाइस, एक्सेप्टेड था। क्लाइमेडोमोनास, क्या नाम है उसका भैया? क्लाइमेडोमोनास, सही बात है, उसको भूलना नहीं यार। ये बंदा क्या, ये एटोट्रोपिक इन नेचर है। यस, स्पाइरोगायरा, बट क्लाइमेडोमोनास इज द बेस्ट एग्जांपल, वन शुड नो। ओके, राइट, नाइस। चलिए, तो दिस वाज द थिंग वन शुड नो। फिर हमने देखा था भैया कि किंगडम मोनेरा से इवोल्यूशन होते होते क्या बन गया? प्रोटिस्टा बन गया। और इसी प्रोटिस्टा से इवोल्यूशन होते होते क्या हो गया? एनिमल्स भी बन गए, फंजाई बन गए, प्लांट ही बन गए। और मैंने बोला था ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। उस तरीके से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका ये वाला चीज। उसके बाद देखते हैं हमने क्या देखा था। यस, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन सिस्टम। कोई बताएगा भैया थ्री डोमेन सिस्टम किसने बनाया था, या फिर भूल गया आप? देखिए उसने क्या किया था, मतलब ये सबसे रिसेंट मतलब सिस्टम है, रिसेंट रिसेंट, राइट? कार्लोस, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, सही बात है। तो भैया इन्होंने क्या किया था, मतलब ये नया नया सिस्टम क्रिएट किया था। ओके, और बताइए इन्होंने कितने किंगडम क्रिएट किए थे? कोई बताया कार्लोस ने कितने किंगडम क्रिएट किए थे? यस प्लीज, कोई बता नहीं रहे यार। यस 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 यस, 6 किंगडम क्रिएट किए थे, और 3 डोमेन थे, सही है, ओमकार ने 3 डोमेन लिख दिया, लेकिन किंगडम कितने क्रिएट किए थे? 6 किंगडम क्रिएट किए थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 3 डोमेन्स, डोमेन बैक्टीरिया, आर्चिया एंड डोमेन यूकैरियोटिक। हमने देखा था कि भैया बैक्टीरिया और आर्चिया दोनों किस किंगडम से बिलोंग करते? मोनेरा, यानी जो किंगडम मोनेरा था उसको ही डिवाइड कर दिया उन्होंने। बाकी जो 4 थे एज इट इज रखे, लेकिन किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया, तो 2 बन गए, 4 + 2 6 बन गए। यानी किंगडम मोनेरा को किस चीज में डिवाइड किया था? 2 चीजों में। किसकी में भैया? डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्चिया। वेरी सिंपल, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से क्या होगा भैया? बैक्टीरिया, आर्चिया, प्रोटिस्टा, प्लांटा, फंगा, एनिमलिया, इट विल बिकम व्हाट? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। नया अजीब सा चीज है ना, कार्लोस ने क्रिएट किया था, उसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, दिस वाज द कार्लोस, पता होना चाहिए भैया। ओके, सो ही डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू व्हाट? बैक्टीरिया एंड आर्चिया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। ओके, सो इसके बाद हमने देखा था, ओके ओके, वन मोर थिंग, शायद ये मैंने बताया नहीं था आपको। अच्छा, बीच में एक्स्ट्रा चीज बताता, ध्यान दो, बस पता होना चाहिए। देयर आर द पर्सन, देयर आर द पर्सन, जो आपके जो लीनियस थे, याद रखिए जो लीनियस थे, कार्लिनियस। ओके, कार्लिनियस हो गए, और आपका आर एच विटेकर हो गया। इन दोनों के बीच में और एक पर्सन आया था, इन दोनों के, ये जब पहला इन्होंने किया, ये तीसरा इनका था, और चौथा तो अभी कार्ल ऊज ने किया था, लेकिन ये जो है ना बीच में, ये बीच में आए थे, इनका नाम पता होना चाहिए, अर्नेस्ट हैकल। उनका नाम क्या? अर्नेस्ट हैकल नाम है, पता होना चाहिए। ओके, तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था? बीच में निकाला था। देखो लिनियस ने कितना बोला था? 2 किंगडम। उसने कितना बोला? 3। और उन्होंने कितना बोला था? 5। और उन्होंने कितना बोला? आपके जो रिसेंट वन, उन्होंने कितना? नहीं नहीं, सब ठीक है, नेटवर्क इशू कुछ नहीं, जस्ट वेट करो। ओके ठीक, चलिए, अभी दिखाई दे रहा है सबको?
यस प्लीज। ओके चलिए, तो सुनिए 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 सब लोग सुनिए, कृपया करके सब लोग सुनिए भैया। लेट्स गो अहेड। चलिए, तो अर्नेस्ट हैकल को आपको भूलना नहीं है। नेवर एवर वन शुड मिस द अर्नेस्ट हैकल। ओके, तो ये बीच में नॉन एनसीईआरटी है लेकिन पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन समटाइम्स वन शुड नो बाय डिफॉल्ट। नाम भी आ गया तो डर लगता है, इसलिए पता होना चाहिए। भैया इन्होंने क्या किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्रिएट किया था। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल को भी रखा, प्लांट को भी रखा, यानी जो कार्लस लिन्स ने किया था उसको रखा एज इट, बट उन्होंने और एक चीज ऐड की, कौन सी, प्रोटिस्टा। तो पता होना चाहिए। तो प्रोटिस्टा ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया था, तो उसके लिए नाम किसका था भैया, किसका आएगा नाम, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो है, यहाँ भूलना नहीं, ठीक है, थोड़ा अजीब सा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभार पूछ सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की डिस्कवरी किसने की, तो ये इनका नाम लेना है, किसका, अर्नेस्ट हैकल। तो दूसरे नंबर के जो सेकंड टाइम जिसने जो क्या किया था, मतलब क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने क्या किया था, प्रोटिस्टा के बारे में क्या किया था, इंफॉर्मेशन दी थी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन शुड नो दिस पर्सन डिस्कवर व्हाट, किंगडम प्रोटिस्टा। लिनियस का जस्ट बाद उन्होंने क्या किया था, किंगडम प्रोटिस्टा की डिस्कवरी की थी। ओके चलिए, सो ये चीज मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको रिवीजन अभी क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से देखिए, अर्नेस्ट हैकल, इनका साल जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन पता होना चाहिए। 1866, गोली मार दो, कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखो यार, मैं जिस साल को याद करने के लिए बोला उसी साल को याद करो। मैं आप पूछोगे सर नीट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते क्या, नहीं आते। मतलब अच्छा इसके से बोल रहे हो, बहुत कम आते, मतलब 2-3 साल के बाद क्वेश्चन आता है, 2-3 साल के बाद एक आधा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। तो पूरे बुक के अंदर कितने सारे लोगों के मतलब ये है, ईयर्स है ना, उसमें से कुछ ही सैलिटी याद करने हैं जो कि नीट के अंदर आते, सब नहीं आते, कुछ ही कुछ आते, ठीक है, उनको याद करना है। सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, यस ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा 2-3 साल के बाद एक आधा क्वेश्चन आता है, बट उतना उसका टेंशन मत लो। कई बार लोग टेंशन लेते हैं, इतना याद करना पड़ेगा, कैसे याद होगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। रियरली क्वेश्चन आता है, और जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा वैसे क्या होगा, वो याद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने 1866 में क्या किया था भाई, इसका डिस्कवरी किया था, एंड वन शुड नो, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया था, क्या इंक्लूड किया था, किंगडम प्रोटिस्टा। तो आप बोलेगे सर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने किसको रखा था, दुनिया के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिए, इधर इधर ये करना, कुछ कर रहा हूं, उधर फोकस कीजिए। तो जब वो कर रहे थे, वो उन्होंने क्या कर दिया भैया, उन्होंने बोला कि दुनिया के सारे जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भले वो बैक्टीरिया हो, राइट, भले वो आर्चिया हो, भले क्या हो, प्रोटोजुआंस हो, मतलब प्रोटोजुआंस हो, सबको क्या कर दिया भैया, एक साथ रख दिया। दिस वाज द पर्सन, ही डिस्कवर द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो चलिए, आई होप भैया रिवीजन सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया पूरा का पूरा रिवीजन। ओके, इज इट क्लियर। कल किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आज बहुत सारा मतलब चीज क्लियर हुआ होगा। आज मैंने काफी थोड़ा सिस्टमेटिकली बता दिया फिर से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके चलिए, उसको स्किप करना है, टीच इनफिनिट जाना है, सीधा बंद कर दीजिए, क्लोज कर लो, डिस्कार्ड, कीप, नहीं उसमें अच्छा नहीं आता, उसमें आदत भी नहीं है उतना। ओके ये वाला, ये ठीक है, ये लगा लो। अच्छा इसमें ऐड हो सकता है यहाँ से ना, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए, सो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भैया। चलो, सो अभी हम क्या करेंगे सर, अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी सबने पढ़ लिया था यहाँ पढ़ाने के बाद, हेलो जी, हेलो, बताइए बताइए, पढ़ लिया था, ओके नाइस नाइस। तो कुछ लोगों ने पढ़ लिया था, कितने लोगों ने नोट्स निकाले आपने खुद के एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते, शॉर्ट नोट्स निकाल दिए, मतलब नहीं किसी ने नहीं निकाले ना, खुद के नोट्स कितने लोगों ने निकाले, अच्छा सृष्टि ने निकाले, भावेश ने निकाले, गुड वेरी नाइस, जानवी ने निकाले, ओके बहुत बढ़िया, उसने, ओके नाइस, तो ओम छाड़ जाए, गुड गुड। सो भैया बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, पढ़ाई तो हमें करना है, ठीक है। मैं कुछ क्रॉस चेक नहीं करने वाला कि भैया तुमने निकाले क्या, बंदूक नहीं निकालने वाला, बट आप खुद का नोट्स खुद से निकालो, ठीक है, बिकॉज वी आर टू मच फार,
तो मैं चेकिंग नहीं कर सकता कि निकाला नहीं निकाला। ओके, सो आप खुद से निकालो, खुद से मतलब प्रेरणा लेके निकालो, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है मतलब दिखाना है तो मेल कर सकते हो, ठीक है, तो या फिर दिखा सकते हो अपना कैमरा खोल के कि सर हमने नोट्स निकाले, ठीक है। अभी मत दिखाना, जब मैं पूछूंगा तो दिखाना, ठीक है। चलिए, गुड। तो इसमें से मैंने एक पैराग्राफ स्किप किया जानबूझकर, क्योंकि वो अभी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। चाहे आप कितना भी कुछ करो, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। चलो, सो लेट्स गो अहेड। तो हम आगे चलते भैया। सर आप कब हैंड रिटन नोट्स दोगे? मिलेगा मिलेगा, वेट करो वेट करो। उतना फटाक से नहीं होता है, उसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट देना पड़ता है, यू हैव टू वेट। मैं दूंगा, चिंता मत लो। सुन विल गेट, ठीक है। चलो, सो विल स्टार्ट नेक्स्ट किंगडम मोनेरा। चलिए हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। चलो, सो अच्छा, ओके। नाउ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने बड़ा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भैया? किंगडम मोनेरा। लेकिन हम कौन सा पढ़ने वाले सर? इस चैप्टर के अंदर किस क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले? लिनियस के पढ़ने वाले हैं, कार्ल उसके पढ़ने वाले हैं, या फिर आपका अर्नेस्ट हैकेल का पढ़ने वाले? किसी का नहीं पढ़ने वाले। किसका पढ़ेंगे? आर.एच. व्हिटेकर का। ओके, तो जनरली इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में डील करेंगे? आर.एच. व्हिटेकर के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो फास्ट तरीके से हम देख सकते हैं भैया। नाउ किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? अच्छा, सोल मेंबर मतलब क्या सर? ये नया वर्ड दिख रहा है। अरे सोल मेंबर मतलब सिंपल चीज है, याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया। समझ में आ गया सर? सोल पर्सन कौन है? बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए सर, बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं भैया? एवरीवेयर। इंसर्ट में सीधा वर्ड लिखा, क्या लिखा है? एवरीवेयर। एवरीवेयर, हाँ भैया, हर जगह मिलते हैं। ये क्या बात होगी सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हर जगह मिल सकते हैं। सर क्या गर्म पानी में मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, यस। दे आर प्रेजेंट इन व्हाट? हॉट वाटर स्प्रिंग। हॉट वाटर स्प्रिंग यानी जो गर्म झरने रहते हैं, आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, है ना? हॉट वाटर स्प्रिंग, जहां से गर्म पानी निकलता है, नेचुरली गर्म पानी निकलता है, उधर भी मिलते हैं, ठीक है। दे आर ऑकरिंग हियर आल्सो, यहाँ पे भी मिलते हैं। ओके, क्या सर माइनस माइनस क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस मिल सकते हैं? ऑब्वियसली दे आर ऑकरिंग इन व्हाट? कोल्ड एनवायरमेंट आल्सो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को भी क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। अच्छा, क्या सर मतलब जहां पे व्हाट वी कैन से एसिडिक कंडीशन, उधर मिल सकते हैं? यस, एसिडिक कंडीशन है वहां पे मिल सकते हैं। क्या सर समुद्र के अंदर मिल सकते हैं? वहां बहुत ज्यादा साल्ट रहता है ना? साल्ट में बैक्टीरिया तो नहीं रहते, लेकिन हाँ साल्ट के अंदर भी मिल सकते हैं। अच्छा, इसलिए क्या बोला उनको? एवरीवेयर। भैया दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं वहां पे बैक्टीरिया नहीं मिलते। हर जगह पे क्या मिलते? बैक्टीरिया मिलते ही मिलते, उसको आपको डिनाई नहीं करने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग, ये स्पेशलिटी किसकी? बैक्टीरिया की, ठीक है। सो कितना भी खतरनाक एनवायरमेंट हो, कितना भी हार्श एनवायरमेंट हो, तो हर एनवायरमेंट के अंदर क्या कर सकते हो? सस्टेन कर सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर, यहाँ पे वर्ड यूज किया इंसर्ट ने, क्या किया उसके? एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब कहीं मिल सकते, ठीक है। दिस इज द थिंग वन शुड नो, ठीक है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को डील करते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट शुड बी नेक्स्ट? दूसरी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। थिंक अबाउट दिस, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट आर द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया? अलग अलग शेप्स रहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आर देयर। ओके, विल डी वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने अगर बैक्टीरिया इस तरीके से दिख रहा है, इट लुक लाइक दिस, गोल दिख रहा है, ठीक है। तो गोल है तो क्या बोलेंगे सर उसको? इट्स स्फेरिकल शेप। इसका शेप क्या है सर? स्फेरिकल है, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में उसको नाम अलग दिया जाता है। क्या नाम देते हैं उसको? उसको बोलते क्या? इट इज कॉल्ड कोकाय शेप। कोकाय। कोकाय का मतलब क्या होता है? गोल, पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। चलिए, अगर मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से बैक्टीरिया, इस तरीके से रॉड शेप, अच्छा ये तो रॉड दिख रहा है सर, इसको रॉड शेप बोल सकते हैं। अच्छा, रॉड शेप है, लेकिन उसको साइंटिफिक वर्ल्ड में अलग नाम है, क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड द बैसिलस। इट इज कॉल्ड एज द बैसिलस, राइट? इस तरीके से। ओके, समटाइम्स बैक्टीरिया लुक लाइक कॉमा। कभी कभी बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? कॉमा की तरह दिखते हैं। दे लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखेंगे। अच्छा, दे लुक लाइक दिस, लुकिंग लाइक द कॉमा, राइट? तो इस तरीके से कॉमा की तरह दिख रहे हैं, राइट? तो दीज आर लुक लाइक कॉमा। मान लीजिए सारे के सारे क्या दिख रहे हैं सर? ये कॉमा शेप दिख रहे हैं। यस, दे आर लुक लाइक द कॉमा। ओके, इनको कुछ नाम देना। यस, उनको नाम देना है। उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको बोलते हैं विब्रियो। दीज आर कॉल्ड एज द विब्रियो। सब लोग ध्यान दीजिए, मैं लास्ट में पूछने वाला हूं, ठीक है। हम वर्ड वर्क करेंगे तब याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं विब्रियो, ठीक है, लाइक दैट। समटाइम्स दे लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखते कई बार। दे लुक लाइक दिस, इस तरीके से मिलेंगे आपको, स्पाइरल शेप मिलेंगे इस तरीके से। दे लुक लाइक दिस। अच्छा, देखते भैया, चलो इसका कलर में चेंज करता हूँ, ये कलर थोड़ा विजिबल नहीं है। लुक लाइक दिस, इस तरीके से देखेंगे। कैसे दिख रहे हैं? स्पाइरल की तरह दिख रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज स्पाइरल, बोलो, ठीक है। ओके, बट उसको हम अलग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पिरिलम। क्या बोलते हैं इसको?
स्पिरुलम, सही बात है। दीज आर द डिफरेंट शेप ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के इस तरह की शेप हो सकते हैं। कई बार बैक्टीरिया इरेगुलर भी मिलते हैं। इरेगुलर मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, समटाइम्स दे आर व्हाट, इरेगुलर आल्सो, इन सम केसेस, नॉट ऑलवेज, इन सम केसेस, बट बहुत रेयर केस हो सकता है, उसमें शेप उनका क्या हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। बट दीज आर द जनरल शेप्स जो कि प्रोमिनेंटली क्या मिलते हैं हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, समटाइम्स मिराकुलसली देखिए, मान लीजिए ऐसा होता है कई बार, बट वी कैन से इन समटाइम्स इट हैपेंस, ये एक फेनोमेना है, पता होना चाहिए। मान लीजिए एक ऐसा कोका है, ठीक है, इसके साथ और एक कोका है, तो उसको क्या बोलते हैं, दो कोका है ना, इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस, इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस मींस व्हाट, टू, डिप्लो। ओके, इफ समटाइम्स अगर आपके सामने अगर ऐसा आएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया, तो अभी इसको नाम क्या दोगे बताओ, एनीबॉडी? कभी कभी ऐसा दिखता है, उसको नाम क्या दोगे? यस प्लीज, फटाक से दीजिए, अभी आपका काम है। उसको क्या बोलेंगे? टू रॉड शेप बैक्टीरिया कम्स टुगेदर, देन व्हाट वी से, उसको क्या बोलते हैं? इसका सहारा लीजिए। कोई लिखना चाहता है? वेरी नाइस, श्रीराज ने बोला यस, इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, गुड। क्लास के अंदर ध्यान दीजिए, अगर हालांकि वर्ड नया है, लेकिन आप उसको अगर ध्यान दोगे तो क्या हो सकता है, आपको इजीली हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डिप्लो विब्रियो, डिप्लोस्पाइरिलम, ऐसा कुछ कांसेप्ट है क्या? कुछ भी कांसेप्ट नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर करो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया सर, ये तो समझ में आ गया सर, हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप समझ में आ गए। दीज आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन पता होना चाहिए। नीट के अंदर ज्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन जस्ट वन शुड नो। ओके, चलिए। लेकिन सर आप देखो यहाँ पे, अगर डायग्राम देखोगे, जस्ट सी द डायग्राम, आप एक डायग्राम देखो तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा। मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान से डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा? समटाइम्स अगर हमने देखा रॉड शेप, इस तरीके से रॉड शेप है सर, ओके, रॉड शेप है और उसके बीच में क्या मिला सर, हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लुक लाइक दिस, ओके। और एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसको मतलब ऐसा बड़ा करके दिखाया, ठीक है, और उसको क्या बोल रहा है, स्पोर बोल रहा है। अच्छा, ये क्या चीज है सर? ये तो बैक्टीरिया कौन सा है, रॉड शेप, ये तो रहा रॉड शेप बैक्टीरिया, हाँ रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, मान लिया। बट बीच में स्पोर क्या दिया? जस्ट थिंक अबाउट दिस, उसके बारे में सोचिए, मैं बताता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज एनसीईआरटी वर्डन बातें करेंगे, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस स्पोर। तो स्पोर क्या है देखिए, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर इमेजिन करो, ऐसा कभी हो सकता है, इट मे हैपेंस, हियर इज एन बैक्टीरिया, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं, मान लीजिए कुछ वाटरी कंडीशन इस तरीके से, थिंक अबाउट दिस, यहाँ कुछ ऐसा वाटर है, इमेजिन करो यहाँ कुछ ऐसा वाटर रखा हुआ है, ठीक है, लाइकवाइज, ओके। और उसके ऊपर, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया आर लिविंग इन दिस वाटर, ओके, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं, ओके। एंड सडनली व्हाट हैपेंस, भगवान ना करे क्या हो गया, यहाँ वाटर था, लेकिन वहां का वाटर क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होने लगा, कम होने लगा, इट गेट रिड्यूसेस लाइक दिस, देखिए। तो बिकॉज ऑफ वाटर बैक्टीरिया क्या कर पा रहा था, सस्टेन कर पा रहा था, ओके। लेकिन धीरे धीरे से एक जंगल का इलाका है मान ली, उधर से क्या हो गया, वाटर क्या होने लगा, धीरे धीरे से कम होने लगा, ओके। तो भैया तो हम इसके ऊपर तो आफत आ गई, ठीक है, कैसा होगा सर, वाटर तो कम हो रहा है। लेकिन देखिए मजे की बात क्या, देखिए नेचर ने किस तरीके से उसको कुछ कुछ क्या बोलते हैं, मिराकुलस पावर दी है। सो व्हाट ही डन एग्जैक्टली, क्या करता है, जैसे जैसे पानी कम हो जाएगा, तो पानी कम होते क्या करता है, ये बहुत ध्यान दीजिए सब लोग इधर, क्या होता है एग्जैक्टली, ही डू द वन मिराकुलस थिंग। पहले तो क्या करेगा भैया, अपने आप का जितना सारा मटेरियल है उसको सिकुड़ लेगा, उसको एकदम एक साथ करता है, ठीक है। और एक साथ करके क्या करता है, सारा का सारा जो इसके अंदर का मटेरियल था, पूरा का पूरा मटेरियल क्या करता है, मान लीजिए इसके अंदर ये मटेरियल था, दिस वाज द मटेरियल विद इन हिज बॉडी, सारा का सारा मटेरियल क्या होता है, एक जगह पे आता है, इट विल बिकम लाइक दिस, राइट, एंड इट फॉर्म व्हाट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पोर, इसको बोलते हैं स्पोर। अच्छा सर, इसका फायदा क्या है, देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, फाइनली इट गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, स्पोर, फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो गया, सही बात है, मान लिया मैंने, स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ओके। सो व्हाट इज द बेनिफिट, अभी क्या फायदा है देखिए, जब स्पोर के अंदर कन्वर्ट होता है भैया, इधर फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो व्हेन ये तो कब हो रहा था, मान लीजिए रेनी सीजन था, विंटर आ गया, समर के अंदर पूरा का पूरा पानी सूख गया, फिर से क्या होने वाला, रेनी सीजन गिरने वाला, आने वाला। मान लीजिए वर्षा ऋतु में क्या होगा, फिर से क्या होगा, बारिश हो गई, तो बारिश होने से क्या होगा, ये स्पोर के अंदर, ये जिस जगह पे था उधर क्या आएगा, बहुत सारा क्या आएगा, पानी आएगा। जैसे ही पानी आएगा तो दैट स्पोर गेट अगेन, वो क्या करता है, फिर को रिफॉर्म करता है, रिफॉर्म इनटू व्हाट, बैक्टीरियल शेप, फिर से क्या बनता है, रॉड शेप बनता है। मजे की बात देखिए, अगेन इट गेट कन्वर्ट टू व्हाट, फिर से किस फॉर्म में आएगा, अगेन इट कम टू द रॉड शेप। तो ये पानी रहा मान लीजिए यहाँ पे, तो इस पानी के अंदर फिर से क्या आएगा, इस तरीके से बैक्टीरिया आ जाएगा, देखिए समझ में आ रहा है, दिस वाज अ थिंग, दिस इज मिरेकुलस थिंग गिफ्टेड बाय नेचर टू द व्हाट, बैक्टीरिया। सो जब भी, तो ये कब हो रहा है, व्हेन द स्पोर फॉर्म, कभी कभार होता है क्या, कभी कभार नहीं होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम,
कौन सा पर्टिकुलर टाइम? एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन? व्हेन देयर इज एन व्हाट, क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस, क्या बोल सकते हैं उसको, अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब भैया फेवरेबल कंडीशन नहीं थे, मतलब पहले तो अच्छा था, रेनी सीजन था, समर आ गया तो समर के अंदर क्या कर दिया बंदे ने, स्पोर फॉर्म कर दिया। सो आप रिमेंबर करिए, याद रखें, नीट के अंदर से क्वेश्चन आते कभी कभार। क्या क्वेश्चन आता है? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, किसमें कन्वर्ट होता है भैया? स्पोर के अंदर कन्वर्ट होता है। याद रखिए, बहुत सिंपल करके समझाया, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने क्या दिया भैया, उधर क्या दिया, स्पोर दिया। तो ऐसा नहीं कि सर सिर्फ रॉड शिफ्ट करते नहीं, समटाइम्स कोकाई के पास भी एबिलिटी रहती है क्या करने की, स्पोर फॉर्म करने की। दिस वाज द वेरी अमेजिंग फिनोमेना गिफ्टेड बाय द नेचर टू होम, किसको गिफ्ट किया? बैक्टीरिया को। हम आर गेटिंग दिस पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओमकार पूछ रहा है सर वो कितने देर स्पोर रह सकता है? मैं तो बोलूं अगले अगले रेनी सीजन तक, अगले रेनी सीजन तक रहता है वो। समझ में आ रहा है? इट कैन लिव फॉर नेक्स्ट रेनी सीजन। इज इट क्लियर? कुछ लोग हाँ बोल रहे भैया, ओमकार, श्रीराज, सृष्टि, भावेश, पार, इन लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? अच्छा आया ना, ओके ओके, चलो ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ओके चलिए, ओके क्लियर है। सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में, स्पोर के बारे में। नाउ विल डील विद नेक्स्ट पॉइंट, अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डील करेंगे। ओके सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ थिंक अबाउट दिस बैक्टीरिया। तो जनरली देखा जाए तो क्या सर, बैक्टीरिया मतलब दिखता कैसा सर, ऐसा दिख रहा है बैक्टीरिया, दिस वाज द बैक्टीरिया, दैट्स ऑल, हंसता खेलता हुआ है, एंड वेरी सिंपल पर्सन। ये क्या दिखता है, बहुत सिंपल दिखता है, राइट? कुछ खास उसका हाथ पर है क्या, बैक्टीरिया को अपने हाथ पर देखा ऐसा कुछ है क्या? नथिंग इज देयर, ओके, वेरी सिंपल पर्सन। ऑल्दो दे आर लुकिंग लाइक सिंपल, बट उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये क्या चीज बोल रहे सर, बिहेवियर मतलब क्या, मतलब स्वभाव? नहीं नहीं नहीं, वो जो एक्टिविटी करते हैं, मतलब जैसे कि देखिए, एक्सट्रीम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को जीना, राइट, स्पोर फॉर्म करना। अब ये कैसा बिहेवियर है, ये तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है ना। सो दे आर लुकिंग वेरी सिंपल, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है, लेकिन उनका बिहेवियर क्या है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। ये सिस्ट जैसे होता है कि, यस सिस्ट जैसे होता है, इट्स ओनली सिस्ट, ओके। देखिए मैं पहले एनसीईआरटी कवर करूंगा, डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, फोकस कीजिए, दूसरी चीज को फोकस करते हैं। सो भैया इंपॉर्टेंट चीज फोकस कर रहे हैं हम, देखो ध्यान दो। नाउ थिंक अबाउट दिस, उसके बारे में सोचिए, बैक्टीरिया के बारे में फिर से। बैक्टीरिया हमने क्या बोला सर, दे आर व्हाट, जनरली व्हाट, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा, हेटेरोट्रॉप्स जनरली मतलब क्या, दूसरे के ऊपर, मतलब दूसरों का खाना छीन के खाते। समटाइम्स दे आर व्हाट, समटाइम्स दे आर एटोट्रॉपिक इन नेचर, कभी कभी क्या कहलाते हैं, एटोट्रॉपिक इन नेचर। अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेटेरोट्रॉप तो समझ में आ गया, मतलब क्या, मतलब जो खाना है उसको खाएंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट द एटोट्रॉप? तो एटोट्रॉप के बारे में सोचते हैं, तो एटोट्रॉप के बारे में किस तरह से सोच सकते देखिए, उसके अंदर भी दो रहते हैं, एक रहता है कीमो एटोट्रॉप्स, कीमो एटोट्रॉप्स, और एक रहता है दूसरा फोटो एटोट्रॉप्स। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? वन इज कीमोटोट्रॉप्स, सेकंड इज फोटोट्रॉप्स। फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। व्हाट अबाउट द फोटोएटोट्रॉप्स? देखिए फोटोएटोट्रॉप्स तो क्या करेंगे, ये करेंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेंगे, फूड बनाएंगे। यानी इसका एग्जांपल क्या आएगा, जैसे आपने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या आया था इसका एग्जांपल, साइनोबैक्टीरिया, इसका एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया रहेगा, राइट। चलिए थिंक अबाउट द व्हाट वी कैन से कीमोटोट्रॉप्स। कीमोटोट्रॉप्स क्या करते हैं, देखिए अपना खाना बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ध्यान दीजिए, इधर फोकस कीजिए। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ये नीट के लिए क्वेश्चन बनता है, ये मजाक नहीं चल रहा है, उसको फोकस कीजिए भैया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। मतलब ऐसा जैसे कि क्या बोल सकते हैं, S2S यूज कर दिया है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर दिया, ऐसा कुछ भी चीज यूज करके क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। दे आर कॉल्ड एज द कीमो एटोट्रॉप्स। कीमो, केमिकल्स का यूज करके क्या करते हैं, एटोट्रॉपिक नेचर शो कर रहे हैं। दे आर फोटो एटोट्रॉप्स, लाइट का यूज करके क्या कर रहे हैं, एटोट्रॉपिक नेचर शो कर रहे हैं। So both are different. So there are two kinds of autotrophs within the bacteria. One is what, chemoautotrophs, another what, photoautotrophs. ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस प्लीज बताइए, समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको? वेरी सिंपल,
Chemo means by using the chemical they create the food, and photo means what? By using the light they create the food. मिथेनोजेंस, बहुत सारे मिथेजेंस है. सल्फर पर्पल बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया. ओके, देखेंगे हम अभी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. सल्फर पर्पल बैक्टीरिया वो आएगा आगे, अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है बस. चलिए क्लियर है. सो यू कैन डू वन थिंग, अभी फटाक से काम करो भैया. अभी एनसीईआरटी सा जो क्या बोलते हैं किंगडम मोनेरा निकालो और उसका जो पहला पैराग्राफ है पढ़ लो. फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ पढ़ लो, फटाक से पढ़ो. सल्फर पर्पल बैक्टीरिया उसको बाद में देखेंगे ना, अभी क्या जरूरत है उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसको देखेंगे. रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, बी क्विक. फर्स्ट मतलब वो वाला पूरा कहां से कहां जाना है आपको? टिल किंगडम मोनेरा से लेकर आर्ची बैक्टीरिया तक जाना है आपको. आर्ची बैक्टीरिया तक, वहां तक चाहिए. टिल आर्ची बैक्टीरिया तो पढ़ना भैया, उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है. वहां तक पढ़िए अच्छे से, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे वाला चीज मैं बताता हूँ. रीड कर लिया सबने? हो गया? ओके, सबको समझ में आ गया भैया? रीड करने के बाद खाली रीड करने से काम नहीं चलेगा, समझ में आना चाहिए. ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं. अभी नेक्स्ट, जैसे मैंने बोल दिया था भैया, क्या बोला था हमने देखा था, हम जब किंगडम मोनेरा के बारे में सोच रहे थे, थिंक अबाउट द किंगडम मोनेरा. सॉरी, अभी किंगडम मोनेरा के बारे में सोचिए. तो उसके अंदर दो कैटेगरीज थे. वन इज व्हाट? वन इज द अर्ची बैक्टीरिया, राइट. दूसरा क्या है? वन इज द यू बैक्टीरिया, राइट. There are two kinds of categories. One should know. One is Archibacteria, second is what? Eubacteria. Okay, ये मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर है. बाद में कार्ल उसने जो किया उसको गोली मार दो. पहले अभी इधर ध्यान दो, आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, ठीक है. ये दो कैटेगरीज है, बाद में इनको सेपरेट किंगडम बना दिया, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए. थिंक अबाउट दिस टू. अभी देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए. जनरली अगर देखोगे दुनिया के हर कोने में कौन से मिलते हैं? जनरली यू बैक्टीरिया मिलते हैं. ये जनरल है, ठीक है. ये उसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं. ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? मतलब जनरल जगह पे मिलते हैं, मतलब अगर आपके हाथ के ऊपर मिल सकते हैं, फर्श के ऊपर मिलते हैं, ठीक है. जो एवरीवेयर अभी हमारे नजदीक जो मिलते हैं, कौन से मिलते हैं? यू बैक्टीरिया. लेकिन आर्ची बैक्टीरिया स्पेशल है, वो सिर्फ कहां मिलेंगे? हार्श हैबिटेट में मिलेंगे. हार्श हैबिटेट, सॉरी, हार्श हैबिटेट में मिलेंगे. अभी हार्श हैबिटेट मतलब जहां बहुत डेंजर है, जहां बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है. जैसे कि मैंने बोला था हॉट स्प्रिंग है ना, लाइटर, इस जगह पे मिलेंगे. तो दोनों में डिफरेंस है. जनरली ये कहीं भी मिलते हैं और ये मतलब ये मिलते हैं. तो इसको कुछ फॉल्स बैक्टीरिया बोलना है का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है. बस सिंपली दे आर डिफरेंट बिकॉज व्हाट? दे आर ऑकरिंग इन द हार्श हैबिटेट. हार्श मतलब जहां पे बहुत खतरनाक कंडीशन है, उस जगह पे मिलते हैं, ठीक है. तो पहले किसको डील करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल डील विद व्हाट? आर्ची बैक्टीरिया, उसको डील करेंगे. फिर किसके पास जाएंगे? हम यू बैक्टीरिया पे जाएंगे, ठीक है. चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बोला, ठीक है. अभी देखते हैं इसके बारे में डील करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट व्हाट? आर्ची बैक्टीरिया. थिंक अबाउट द आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है. ये तो फंडा क्लियर हो गया सर. क्या फंडा क्लियर हो गया? अब सब लोग ध्यान दीजिए. दे आर ऑकरिंग इन व्हाट? हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन. ये तो पहला क्लियर हो गया, ठीक है.
लेकिन कहाँ कहाँ मिलते हैं, चलो देखिए, अगर मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया ओशन के अंदर बहुत साल्टी कंडीशन, यहाँ पे मान लीजिए बहुत साल्ट है, या फिर मराइन एरिया है, मराइन मतलब समुद्र का एरिया है, ठीक है, इस तरीके से, तो वहां पे मिल रहे हैं बहुत एक्सट्रीम साल्ट है, तो उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, ध्यान दीजिए, हेलो 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 जो वर्ड है, ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, दिस वर्ड यूज फॉर व्हाट, साल्ट। इधर ध्यान दीजिए, दिस वर्ड यूज फॉर व्हाट, साल्ट, हेलो साल्ट, ऐसे याद रखते, ठीक है, किसी को हेलो बोलने से अच्छा साल्ट को हेलो बोल दो, ठीक है, हेलोफाइल्स, दिस हेलोफाइल्स आर मेंट फॉर व्हाट, साल्ट कंडीशन में मिलने वाले लोग हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं, मान लीजिए दूसरा चीज, मान लीजिए इधर मिल रहे हैं हॉट स्प्रिंग में मिल रहे हैं, इफ यू थिंक अबाउट द हॉट स्प्रिंग। अभी हॉट स्प्रिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, जहां पे बहुत, मैंने बोल दिया था आपको, जहां गर्म पानी निकलता है, ओके, इनको क्या बोलते हैं सर, दीज आर कॉल्ड एज, जनरली कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफाइल्स। अच्छा, ये क्या चीज होगी सर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ड दिया, यहाँ पे वर्ड दिया क्या, थर्मो, थर्मो का रिलेशन किसका, हॉट, थर्मो मींस टेम्परेचर, राइट, थर्मल आपने सुना होगा, ये वर्ड उसके रिलेशन में आता है, राइट, उसको क्या बोलने का, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब एसिड मतलब वहां पे क्या रहता है, थोड़ा सा एसिड भी रहता है, सम एसिडिक कंडीशन आल्सो देयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स, ओके, शायद, ओके, नाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, दिस वाज द कंडीशन वांट टू नो, ओके। कोई और कंडीशन बता सकते हो, एनी कंडीशन, मार्शी एरिया, क्या बोलते हैं इसको, मार्शी एरिया। अच्छा, मार्शी एरिया मतलब क्या बोल सकते हैं सब लोग, ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड एज डेजर्ट का एरिया, मार्शी का मतलब नहीं, नॉट डेजर्ट, सॉरी, दलदल का इलाका, जहाँ दलदल रहती, दलदल मतलब आपने देखा होगा ऐसा, इस तरीके से ग्रास है, उधर बहुत सारा ग्रास है, लेकिन इस जगह पे क्या है, नीचे सर पानी भी है, लॉट ऑफ वाटर इज देयर, उसको दलदल इलाका बोलते हैं, राइट, यहाँ पानी भी है, ये भी है, तो उस दलदल इलाका में क्या रहता है, आप ध्यान से देखोगे तो, अगर शायद अभी तो मुश्किल है आपको देखना, लेकिन पता होना चाहिए, इसी इलाके में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया देयर, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज मार्शी एरिया, तो उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस, क्या बोलते हैं उनको, मिथेनोजेंस, व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। आप देखो, ध्यान से देखो सब लोग, अगर आप दलदली इलाका देखोगे, आपने कहीं देखा होगा दलदली इलाका, तो उधर क्या होता है, अगर दलदली इलाका में जनरली क्या होता है कि इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ आता है, पानी के ऊपर ऐसा लेयर, मतलब एक ऐसा लेयर आ जाता है, एक अलगी का लेयर आता है, आपने देखा होगा, नीचे वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे हेरिजन वाटर, ऊपर क्या आता है, मतलब इस तरीके से एक लेयर आता है अलगी का, राइट, और अलगी का लेयर आने के बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या दिखते हैं, बबल्स दिखते हैं, आपने देखा होगा, देयर आर सम बबल्स, इसके ऊपर ऐसे बबल्स दिखते हैं, काइंड ऑफ, कितने लोगों ने देखा है, देयर आर सम बबल्स आर देयर, इस तरीके से बबल एरिया दिखता है, देखा है, देखा है, सही बात है, सही बात है। तो इसके अंदर क्या रहता है, सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, सबने देखा है, तो इसके अंदर क्या बोला मैंने, कुछ मिथेनोजेंस रहते हैं, सम मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट, ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस, ओके, नाम क्या दिया हमने, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस मींस व्हाट, मीथेन प्रोडक्शन करने वाले, मिथेनोजेंस मींस व्हाट, मीथेन प्रोडक्शन करने वाले, तो क्या करते हैं भैया, ये लोग मीथेन क्रिएट करते हैं, तो मीथेन क्रिएट करने से क्या होता है, ये जो ऊपर जो अलगी का लेयर आया था, ग्रीन लेयर हुआ था, एकदम ऐसा मैट की तरह रहता है, ऊपर से क्या होता है, नीचे से प्रेशर आता है, तो क्या होता है, बलून की तरह फूल जाता है, इस तरीके से, देखिए, ये प्रेशर आ गया तो क्या होगा, बलून की तरह क्या होगा, फूल जाएगा, इसलिए ऐसा बबल्स दिखते हैं, बबल्स के अंदर क्या रहता है, मीथेन गैस रहता है, नीचे से मीथेन गैस आता है, इसलिए क्या होता है, बबल बनता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मार्शी एरिया के अंदर कौन मिलते हैं, मिथेनोजेंस मिलते हैं, ठीक है। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, और एक चीज हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कौन सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थिंक अबाउट दिस, व्हाट वी से, अगर मान लीजिए आप लोगों को तो पता होगा बायोगैस, राइट, बायोगैस के बारे में आपने सुना होगा, गोबर गैस बोलते हैं ना उसको, बायोगैस के बारे में सुना होगा, थिंक अबाउट दिस बायोगैस, बायोगैस के बारे में सोचिए सर, बायोगैस के अंदर, बायोगैस जो प्लांट है उसके अंदर हम खाली क्या डालते हैं, व्हाट वी आर पुटिंग द काउ डंग, मतलब गाय का गोबर डालते हैं, या फिर बफेलो डंग मतलब भैंस का गोबर डालते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए उसके अंदर हम ये गोबर डाल रहे हैं, मान लीजिए गोबर डाल दिया इसके अंदर, दिस वाज द गोबर, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हो रहा है, मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, और मीथेन को क्या करते हैं हम, यहाँ से पाइपलाइन करते हैं, यहाँ से वी आर डूइंग द पाइपलाइन फ्रॉम हियर, यहाँ से पाइपलाइन करेंगे और क्या करेंगे, उसको यूज करते हैं, मतलब उस गैस को यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट, बट थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचिए, काउ डंग डाला या फिर बफेलो डंग डाला, तो ऑटोमेटिकली मीथेन कैसे प्रोडक्शन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए, थिंक अबाउट योर बफेलो और काउ, एनीथिंग, इसके बारे में सोचिए, ये जो बंदे हैं ना, ये इनका जो गट रहता है, इनका जो गट रहता है, मान लीजिए इनका गट है यहाँ पे, इमेजिन करो, तो इनके गट के अंदर क्या मिलते हैं भैया, इनके गट के अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं, यहाँ पे देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट एंड दीस आर कॉल्ड एज व्हाट, मिथेनोजेंस, समझ में आ रहा है, इनके गट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, और वो गट के थ्रू क्या निकलते हैं, उनका काउ डंग के अंदर आ जाएंगे, है ना, गाय हो तो उसके डंग के अंदर आएंगे, गोबर के अंदर आएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ से यहाँ पे हमें अलग से बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं है, इस गोबर गैस के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे क्या रहते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, तो क्वेश्चन आता है, पता होना चाहिए, जो आपके कैटल्स है, कैटल्स मतलब जो हर्बीवोरस कैटल्स है, ठीक है,
हर्बीवोरस कैटल से, जैसे काऊ हो गया या फिर बफेलो हो गया या बुल हो गया, सबके अंदर क्या मिलता है आपको, मिथेनोजेंस मिलता है। दैट्स व्हाई वहां पे क्या आता है, नेचुरली वहां पे क्या आता है, गैस आता है, मतलब मीथेन गैस प्रोडक्शन होता है। ओके चलिए, तो मिथेनोजेंस का काम क्या भैया, बायोगैस का प्रोडक्शन करना, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करना। ओके, इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? ओके, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, फटाक से अर्ची बैक्टीरिया पढ़ लो पहले, अर्ची बैक्टीरिया पढ़ो फिर मुझे बताओ, पहले पढ़ो, फर्स्ट रीड द अर्ची बैक्टीरिया, देन विल गो अहेड। अर्ची बैक्टीरिया को रीड करो पहले अच्छे से। और एक स्पेशलिटी है, वो भी आपको बताना है, अर्ची बैक्टीरिया का और एक स्पेशलिटी है, पहले रीड कीजिए, मैं बताता हूँ। रीड कर लिया पार, तो एकदम फटाक से रीड कर लेता है यार, बढ़िया। सबने रीड कर लिया, बढ़िया, डन 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 डन, सब लोग डन बोल रहे हैं, नाइस। ओके चलिए, ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया, आप सबने रीड कर दिया, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो, अर्ची बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशलिटी है जो कि मैंने बताया नहीं, जो कि आप रीड करने के बाद मुझे बताने वाले थे, बताइए। देयर इज अ स्पेशलिटी, क्या स्पेशलिटी है? यू बैक्टीरिया और अर्ची बैक्टीरिया में डिफरेंस है, कोई बताएगा? यस 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 यस, किसने बताया भैया? भावेश ने बताया, वेरी नाइस। उसके पास क्या रहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया मान लीजिए, बैक्टीरिया अर्ची बैक्टीरिया, इमेजिन करो दिस वाज द अर्ची बैक्टीरिया, उनका जो सेल वॉल रहता है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल रहता है, पता होना चाहिए, दे हैव द सेल वॉल, इनका सेल वॉल बहुत ही क्या रहता है, रिजिड रहता है, रिजिड मतलब बहुत ही स्ट्रांग रहता है, याद रखिए, ये क्वेश्चन नीट के लिए आ सकता है, पता होना चाहिए भैया, उसको भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, उसको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर मतलब क्या, रिजिड। अभी देखिए, इमेजिन करो, अगर बंदे को हमने क्या कर दिया, अगर बैक्टीरिया हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर मतलब रह रहा है, उसका एग्जांपल दे सकता हूं, उसका एग्जांपल है थर्मस, थर्मस एक्वेटिकस बोलते हैं उसको, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर मिलता है। देखिए वहां पे रह रहा है बंदा, अगर वहां पे रह रहा है तो कैसे हो सकता है यार, बंदे को प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम होगा, किस तरीके से वहां सर्वाइव कर पाएगा, ही विल नेवर एवर सर्वाइव देयर। अगर उसका सेल वॉल बहुत वीक है तो सेल वॉल क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उतना गर्म पानी को सहना है, तो सेल वॉल शुड बी व्हाट, वेरी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, बट डिफरेंट इन व्हाट, डिफरेंट इन सेल वॉल स्ट्रक्चर, दैट शुड वन शुड नो, इसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके चलिए, सो आई होप आज के लिए इतना ही काफी है, फटाक से टाइम कवर हो गया, पता नहीं टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया, पता नहीं चला, ठीक है। सो विल कवर, या आज हमने क्या कर दिया, इतना सारा टॉपिक कवर कर लिया, कल हम क्या करेंगे, हम यू बैक्टीरिया के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक हमने रिवीजन कर दिया और कुछ बैक्टीरिया के बारे में बातें कर दी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को कवर करेंगे एंड देन वी विल गो इन डिटेल, थोड़ा एडवांस लेवल पे हम जाएंगे बाद में। ओके, जैसे मैंने बताया था आज एनसीईआरटी का बताया, फिर मैंने जो आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको सेपरेट बताया, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होता है, तो इट शुड बी सेपरेट। ओके चलिए, तो आज का सबको समझ में आ गया, मैं अभी वर्ल्ड वार लेने वाला हूँ, सबको समझ में आ गया आज का पूरा का पूरा? यस प्लीज। ओके, श्रीराज को समझ में आ गया, जानवी को समझ में आ गया, और कोई है?